हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान। ठीक है, और सामान्य विज्ञान देखेंगे। और सामान्य विज्ञान में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी देखेंगे। और बायोलॉजी में देखिए इतना 17 टॉपिक है। बायोलॉजी में 17 टॉपिक है। इन 17 टॉपिकों को हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक 1, जीव विज्ञान एक परिचय है। जीव विज्ञान एक परिचय है, इसको हम आज लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग इसमें आज देखेंगे जीव विज्ञान एक परिचय है। ठीक है, टॉपिक 1 देखिए विज्ञान। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? विज्ञान एक शाब्दिक अर्थ होता है। विज्ञान एक शाब्दिक अर्थ होता है जिसे विशेष जानकारी से है। इसका अर्थ विशेष जानकारी से है। विज्ञान का अर्थ विशेष जानकारी से है। प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित किसी विषय के सुव्यवस्थित एवं तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित किसी विषय के सुव्यवस्थित एवं तार्किक ज्ञान को क्या कहते हैं? हम लोग विज्ञान कहते हैं। देखिए विज्ञान को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है: भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं अब हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के रूपों, द्रव्यों की क्रियाशीलता तथा परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस विज्ञान में हम लोग ऊर्जा के रूपों, द्रव्यों की क्रियाशीलता एवं परस्पर क्रिया के अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भौतिकी विज्ञान। अब हम लोग देखेंगे इसमें रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। मतलब ये है इसका कि जिस विज्ञान में पदार्थों के संगठन, संरचना एवं उसमें होने वाले जो भी परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान। उस विज्ञान को क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उनकी उत्पत्ति, विकास, संरचना एवं वातावरण की पारस्परिक क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन होता है। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति का प्रयोग सबसे पहले, ठीक है, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति का प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। कितने ईस्वी में? तो 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान की एक शाखा को अरस्तु ने स्थापित किया था। जीव विज्ञान की एक शाखा को अरस्तु ने स्थापित किया था। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया। जीव विज्ञान को देखिए 2 शाखाओं में बांटा गया। पहला था जंतु विज्ञान, दूसरा था बोटनी, ये वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बोटनी। ठीक है, जूलॉजी और बोटनी, जंतु विज्ञान एवं वनस्पतिक विज्ञान। अब हम लोग देखेंगे इसमें जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान जूलॉजी देखेंगे। इसके अंतर्गत जंतुओं एवं क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। जंतुओं एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान के अंतर्गत। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्गीकरण किया।
रचना किया, स्वभाव, जनन आदि का अध्ययन किया था। इसलिए अरस्तु विज्ञान को जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो अरस्तु जी हैं ये मतलब कि जंतु विज्ञान को इनको पिता बोलते हैं खासकर। और इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्गीकरण किया, उनके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, इसलिए जंतु विज्ञान का पिता बोलते हैं अरस्तु जी को। अब हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जो बोटनी है, वनस्पति विज्ञान, इसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधा वनस्पति का अध्ययन करते हैं। थियोफ्रेटस ने अपनी पुस्तक, कौन? थियोफ्रेटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, इनका बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और ये जो अरस्तु जी का बुक था हिस्टोरिया ऑफ इनेमेलिया मतलब हो गया जंतु, और प्लांटेरियम मतलब होगा वनस्पति, पेड़ पौधा। तो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया। इसलिए थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। किसको कहते हैं? थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला पेज देखते हैं। अगला पेज में देखिए, जीव विज्ञान से संबंधित शब्दावली है। ठीक है, जीव विज्ञान से संबंधित शब्दावली है। लेक्ट दूध को कहते हैं, मतलब जिस शब्द में यदि लेक्ट आ जाए वो समझ लीजिए कि दूध से संबंधित है। जिस शब्द में जू आ जाए वो समझिए कि जंतु से संबंधित है। जिस शब्द में फाइटो आ जाए वो पादप से संबंधित है। एंड्रो आ जाए तो पुरुष से, गायनो आ जाए तो महिला से, लोगोस आ जाए तो अध्ययन से, बायोस आ जाए तो जीवन से, ल्यूको आ जाए तो सफ़ेद से संबंधित है, इथ्रो आ जाए तो लाल से। जैसे कि देखिए लोगस जो आ गया ना, ये ल्यूको, तो जो WBC होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, WBC का रंग जो होता है हमारे शरीर में वो सफ़ेद होता है। तो WBC को मतलब उसको दूसरे नेम WBC का ल्यूकोसाइट भी है। जैसे लाल RBC हो गया, RBC का इथ्रोसाइट कहते हैं, RBC को इथ्रोसाइट कहते हैं क्योंकि उसका रंग लाल होता है। तो यही जो शब्द है ना, तो थोड़ा सा ये किसी भी शब्द में आएगा तो समझ लीजिएगा कि आप ये किससे संबंधित है। जैसे साइनो आ गया तो साइनो ये नीला से है, कोकोलोरो आ गया तो हरा से है, एंथो आ गया तो ये पुष्प से संबंधित है, पोमो आ गया तो फल से है, एंटोमो आ गया तो कीट से संबंधित है, लाइफो आ गया तो वासा से संबंधित है, हेलो आ गया तो लवण से संबंधित है, जीरो आ गया तो ये शुष्क से संबंधित है, एमाइलो आ गया तो ये स्टार्च से संबंधित है, माइको आ गया तो ये कवक से संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे भी देखते हैं, बहुत सारा शब्द है, इतना सारा। जैसे कि माइको तक हम लोग देख लिए। फाइको आ गया तो ये शैवाल से संबंधित है, कार्डियो आ गया तो ये हृदय से संबंधित है, एंसीफेलोस आ गया तो ये मस्तिष्क से संबंधित है, क्रिप्टो आ गया तो ये रहस्य से संबंधित है, क्रायो आ गया तो ये निम्न ताप से संबंधित है। उसी टाइप से पायरो आ गया तो ये उच्च ताप से संबंधित है, न्यूरो आ गया तो ये मस्तिष्क से देखिए संबंधित है, एंसिफ्लो भी ये जो था ये मस्तिष्क से था, और न्यूरो भी ये भी मस्तिष्क से संबंधित है। नेफ्रो आ गया तो ये गुर्दा से संबंधित है, किडनी जिसको बोलते हैं ब्रिक। हेप्टो आ गया तो ये यकृत से संबंधित है, यकृत लीवर से संबंधित है। साइटो आ गया सायाटो आ गया तो ये कोशिका से, साइटो आ गया तो ये कोशिका से संबंधित है। हेमेटो आ गया तो ये रक्त से संबंधित है। उसी टाइप से केरियो आ गया तो ये केंद्रक से संबंधित है, यदि केरियो आ गया तो ये केंद्रक से संबंधित है। डर्मेटो संबंधित है त्वचा से। ठीक है, और पेथो संबंधित है रोग से। पैथोलॉजी कहते हैं रोग, जो रोग का होता है ना, जो डॉक्टर उसको मतलब जो रोग का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। जैसे कि जो भी मतलब कि रोग के हम लोग जांच कराने जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर को बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, हम लोग अब आगे देखते हैं और शब्द है कुछ। जैसे कि अब देखिए, अब यहाँ पे अध्ययन को लेकर लिखा गया है। जैसे कि पक्षियों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं
ऑर्निथोलॉजी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। जो ये है ना ऑर्निथो, वो होगा ORM, सॉरी, जो एम लिखा है ना इसको आप लोग R और N पढ़िएगा, RN। ऑर्निथोलॉजी होता है पतियों, जो पक्षियों का अध्ययन होता है वो ऑर्निथोलॉजी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है लोग, ठीक है, टाइपिस्ट यहाँ पे मिसप्रिंट किया है। आगे देखते हैं डोंटोलॉजी, ये दांत के अध्ययन को कहते हैं। रेशम कीट के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। और एक कैलोलॉजी बोलते हैं मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। जो मानवीय सौंदर्य का जिसमें अध्ययन होता है उसको बोलते हैं क्या, कैलोलॉजी। हिप्नोलॉजी, ये निंद्रा मतलब नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं। ओनेरियोलॉजी कहते हैं सपनों के अध्ययन को। पोमोलॉजी फल का अध्ययन एवं कृषि को कहते हैं। जो फल का अध्ययन होता है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। और समय मापक विज्ञान को जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं होरोलॉजी। क्या कहते हैं, होरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पिसीकल्चर बोलते हैं मछली पालन को। पिसीकल्चर क्या बोलते हैं, मछली पालन को। एंथोलॉजी बोलते हैं फूल के अध्ययन को। डेमोग्राफी बोलते हैं जनसंख्या के अध्ययन को। डेमोग्राफी बोलते हैं जनसंख्या के अध्ययन को। एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खियों का पालन को। मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, ठीक है। और रेशम कीट के अध्ययन को बोलते हैं सेरीकल्चर। उसी टाइप से बोलते हैं मछली पालन को बोलते हैं पिसीकल्चर, ठीक है। और देखिए केचुआ उत्पादन को बोलते हैं वर्मी कल्चर। केचुआ उत्पादन को बोलते हैं वर्मी कल्चर, ठीक है। केचुआ को बोलते हैं मतलब किसान का इसको मित्र बोलते हैं, क्योंकि ये जब मतलब मिट्टी में होता है तो मिट्टी को मतलब कि भुरभुरा बना देता है, मतलब कि उसको सॉफ्ट बना देता है, इसीलिए बोलते हैं किसान का मित्र केचुआ को। शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। ये फफूंद मतलब कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। लिथोट्रिप्सी, पथरी के इलाज को कहते हैं लिथोट्रिप्सी। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं सर्कोलॉजी। पेशियों के अध्ययन को कहते हैं, पेशियों के अध्ययन के मायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी भी कहते हैं। हम आगे देखते हैं, कुछ है और यहाँ पे देखिए सर्कोलॉजी पेशियों के अध्ययन को कहते हैं। कायरोलॉजी कहते हैं केंद्रक के अध्ययन को। देखिए अभी हम लोग अभी इधर देखें, देखिए कैरियो देखिए केंद्रक से संबंधित है ना, तो देखिए यहाँ पे देखिए आ गया कैरियोलॉजी मतलब कि केंद्रक के अध्ययन। कैरियोलॉजी मतलब केंद्रक के अध्ययन, देखिए यहाँ पे आ गया, वैसे ही होता है। इंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को। पैथोलॉजी बोलते हैं देखिए रोगों की प्रकृति के अध्ययन को, पैथोलॉजी। अभी इधर हम लोग पढ़े हैं कि पैथो कहते हैं रोग से संबंधित ये वर्ड है पैथो। अब हम इन लोग यहाँ पे देखेंगे जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज को देखेंगे, ठीक है। देखिए चेचक के टीके का खोज किए थे एडवर्ड जेनर। चेचक के जो टीका होता है उसका खोज किए थे कौन, एडवर्ड जेनर। एंटीसेप्टिक उपचार का खोज किए थे लॉर्ड लिस्टर। कालाजार का उपचार किए थे हरगोबिंद खुराना। कालाजार का उपचार का अध्ययन किए थे हरगोबिंद खुराना। हृदय प्रत्यारोपण को किए थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। रेबीज के टीका का खोज किए थे लुईस पाश्चर। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किए थे विलियम हार्वे। मनोवैज्ञानिक अन्वेषण का खोज किए थे सिगमंड फ्रायड। क्लोनिंग का खोज किए थे यान बिलमुट। टेस्ट ट्यूब बीबी का खोज किए थे एडवर्ड एवं स्ट्रेप्स। ओपन हार्ट सर्जरी का खोज किए थे वाटन एवं लिलेहाल किए थे। ओपन हार्ट सर्जरी का खोज। पेंसिलिन का खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
कैंसर कैंसर के जीन का खोज किए थे रॉबर्ट बिजवैन। इबोला वायरस का खोज किए थे पीटर पायट खोज किए थे इबोला वायरस का, ठीक है। स्टेथोस्कोप का खोज किए थे रेने टीएच लेनेक ने खोज किए थे स्टेथोस्कोप का। पाश्चुरीकरण किए थे लुइस पाश्चर। मलेरिया के परजीवी का खोज किए थे चार्ल्स लॉरेन, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक आज रहेगा, हम लोग कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे या फिर इसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव देखेंगे कल। धन्यवाद।